आज है 16 जनवरी 2025 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान। 17 जनवरी को नए अध्यक्ष के नेतृत्व में होंगे निकाय चुनाव। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान 17 जनवरी को हो सकता है। आज 16 जनवरी को प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन रायपुर आ रहे हैं, जबकि अगले दिन चुनाव प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े का दौरा है। उस दिन एक बैठक के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। जानकारी के मुताबिक 18 जनवरी को निकाय और पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। शक के लोगों के लिए महाकुंभ में ठहरने भोजन की साय सरकार ने की निःशुल्क व्यवस्था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर प्रयागराज महाकुंभ में छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए छत्तीसगढ़ पवेलियन तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने अपनी दूरदर्शी सोच से प्रयागराज में छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए ठहरने, नाश्ता और भोजन करने की निःशुल्क व्यवस्था की। छत्तीसगढ़ के जो भी श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। गणतंत्र दिवस पर राजभवन में होगा स्वागत समारोह। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2025 को राज्यपाल रमेश जेका की गरिमामय उपस्थिति में राजभवन में शाम 5:15 बजे से स्वागत समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, पद्मश्री, पद्म भूषण से सम्मानित राज्य के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों सहित गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया जाएगा। अब व्हाट्सएप पर दर्ज होगी बिजली की शिकायत। 64 लाख उपभोक्ता उठा सकेंगे लाभ। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की ओर से उपभोक्ता सेवाओं में विस्तार करते हुए बिजली मितान बॉट की सुविधा शुरू की गई। इस सुविधा के तहत उपभोक्ता अपने व्हाट्सएप पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये सुविधा करीब 64 लाख उपभोक्ताओं के लिए प्रारंभ की जा रही है। वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक भीम सिंह कंवर ने उपभोक्ताओं से इस सुविधा का लाभ उठाने का अनुरोध किया। खाद्य और औषधि प्रशासन में कई पदों पर होगी भर्ती, वित्त विभाग ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर खाद्य और औषधि प्रशासन के अधीन परीक्षण प्रयोगशालाओं में 33 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। वित्त विभाग ने इन पदों के लिए मंजूरी प्रदान कर दी। इनमें औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के लिए 16 और खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के लिए 17 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। दुर्ग में आरटीओ और ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन की पहल, ड्राइवर्स का हुआ हेल्थ चेकअप। छत्तीसगढ़ के दुर्ग परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना और दुर्घटनाओं को कम करना था। 2000 करोड़ रुपए के घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, कवासी लखमा गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को टीम ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया। कवासी लखमा बुधवार को तीसरी बार ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए पहुंचे थे। पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया। रिसाइकिल न होने वाले कचरे का तुरंत होगा निपटारा। सभी जिलों में बनेंगे सैनिटरी लैंडफिल साइट। प्रदेश में हानिकारक और रिसाइकिल न होने वाले कचरे का वैज्ञानिक तरीके से तुरंत निपटान किया जाएगा। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत 28.27 करोड़ की लागत से सभी 33 जिलों में सैनिटरी लैंडफिल स्थापित किया जाएगा। राज्य नगरीय विकास अभिकरण की ओर से इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के इन 2 जिलों में स्थानीय अवकाश जारी, 3 दिन रहेगी छुट्टी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, रायगढ़ के कलेक्टर ने स्थानीय अवकाश की घोषणा की है। दंतेवाड़ा कलेक्टर ने 3 स्थानीय अवकाश जारी किया है। वहीं रायगढ़ में भी स्थानीय अवकाश जारी किया गया। कार्यालय कलेक्टर से प्राप्त जानकारी के अनुसार दंतेवाड़ा जिले में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया। आउटर में भी ट्रैफिक रूल्स करने पड़ेंगे फॉलो, हेलमेट न पहनने वालों पर होगी सख्ती। यातायात पुलिस अब राजधानी से बाहर जाने वाले बाइक सवारों के हेलमेट न पहनने पर सख्ती बरतेगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रायपुर जिले में वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या और अच्छी सड़कों पर वाहनों की अनियंत्रित रफ्तार के कारण दुर्घटनाओं में काफी वृद्धि हो रही है। खासकर आउटर इलाके में बिना हेलमेट के दोपहिया चलाते हुए हादसे में सबसे अधिक मौतें हो रही हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में होगी भर्ती, 33 खाली पदों के लिए वित्त विभाग ने दी मंजूरी।
छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग की लगातार मंजूरी मिल रही है। कई विभागों ने इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी। प्रदेश के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में खाली पड़े पदों पर भर्तियां होंगी। इसके लिए विभाग ने मंजूरी दे दी है। अग्निवीर भर्ती के लिए 27 तक करें आवेदन। अग्निवीर भर्ती 3 चरणों में होनी है। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 27 जनवरी तक कर सकते हैं। विंग कमांडर गुणेशकर ने बताया कि भारतीय वायुसेना की अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु की भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न की जानी है। पाठकों के लिए उपहार साबित होगी सेंट्रल लाइब्रेरी। कांकेर जिले के पुराना कचहरी प्रांगण में निशुल्क सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है, जिसका विधायक आशाराम नेताम और कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने मकर संक्रांति के पावन अवसर पर शुभारंभ किया। विधायक आशाराम नेताम ने कहा कि जिले के सुधी पाठकों और उन युवाओं के लिए ये उपहार साबित होगी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह संपन्न। उपराष्ट्रपति ने 78 स्वर्ण और 77 रजत पदक किए वितरित। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे। बुधवार को जिले में पहुंचते ही धनखड़ का हेलीपैड पर भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि उपराष्ट्रपति गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होकर छात्र छात्राओं को मेडल और डिग्रीज वितरित की। महासमुंद में अब तक 2.42 करोड़ का अवैध धान पकड़ाया। दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ लाकर खपाने की थी तैयारी। महासमुंद जिले में प्रशासन ने अवैध धान परिवहन और संग्रहण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जिले में अब तक 10,552 क्विंटल धान जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 2.42 करोड़ है। साथ ही 18 वाहनों को राजसात करने की प्रक्रिया चल रही है। कलेक्टर विनय लंगे के निर्देशन में जिला प्रशासन ने चेक पोस्ट पर कड़ी निगरानी बढ़ा दी है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तहसीलदार के वाहन समेत 39 कर्मचारियों का काटा चालान। बालोद जिले में पहली बार अधिकारियों और कर्मचारियों का चालान यातायात पुलिस विभाग ने काटा है। इसके बाद अधिकारी और शासकीय कर्मचारियों में भी पुलिस कार्रवाई का डर देखा जा रहा है। अक्सर देखा जाता है कि चालान सिर्फ आम लोगों का काटा जाता है, लेकिन मंगलवार को चालानी कार्रवाई के बाद शासकीय अधिकारी कर्मचारियों ने भी यातायात नियम के तहत वाहन चलाने का संकल्प लिया। मां महामाया प्रवेश द्वार का भाजपा ने कराया दोबारा उद्घाटन। अंबिकापुर के मां महामाया मंदिर प्रवेश द्वार के उद्घाटन के 1 सप्ताह बाद भाजपा ने इसका दोबारा लोकार्पण कराया। भाजपा के लोकार्पण कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े शामिल हुए। केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेसियों ने सत्ता के 5 साल सिर्फ नाच गाना किया, अब विपक्ष में हैं तो उनके पास विरोध करने का मुद्दा ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी। अब तक लगभग 121 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी हो रही है। वहीं धान खरीदी व्यवस्था पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्य में 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। अब तक लगभग 121 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। चुनावी प्रक्रिया 35 दिन में पूरा करने का सरकार का दावा। फाइनल वोटर लिस्ट 18 को। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट शनिवार 18 जनवरी को जारी होगी। इस बार करीब 44 लाख वोटर महापौर, अध्यक्ष व पार्षद चुनेंगे। ईवीएम से कराने की तैयारी चल रही है। एक ही ईवीएम पर मतदाता महापौर या अध्यक्ष या पार्षद का चुनाव कर सकेंगे। इसमें उम्मीदवारों के नाम, प्रतीक चिन्ह व फोटो होंगी। भाजपा कांग्रेस में चिटफंड पर पोस्टर वार, सोशल मीडिया बना हथियार। प्रदेश में महिलाओं से ठगी करने वाली चिटफंड कंपनी से कनेक्शन को लेकर भाजपा और कांग्रेस में पोस्टर वार छिड़ गया। इंटरनेट, मीडिया, एक्स पर दोनों ही पार्टीज एक दूसरे पर हमलावर हैं। कांग्रेस ने एक्स पर एक कार्टून जारी कर मंत्री को जनप्रतिनिधि की जगह चिटफंड प्रतिनिधि बनाया है। तातापानी महोत्सव शुरू। सीएम ने कहा शराब, कोयला, पीएससी मामलों की जांच जारी। गर्मजल स्रोत वाले बलरामपुर जिले के तातापानी में 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव शुरू हो गया। सीएम विष्णुदेव साय ने महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह भव्य महोत्सव हमारी समृद्ध संस्कृति, परंपरा, स्थानीय लोक कला का संदेश देता है। रेत माफियाओं की मौज। बिना नंबर प्लेट धड़ल्ले से दौड़ रहे ट्रैक्टर। शहर से सटी अरपा नदी में सुबह से लेकर रात तक अवैध खनन का सिलसिला लगातार जारी है। इससे जहां रेत माफियाओं की मौज है, वहीं शासन को राजस्व का नुकसान हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेत माफिया कई जगहों पर अवैध खनन कर रहे हैं। खनिज विभाग के अधिकारी और प्रशासन केवल दिखावे के लिए 1-2 बार कार्रवाई करते हैं। अवैध खनन से नदी की संरचना प्रभावित हो रही है।
राशन दुकानों में अब मिलेगा केरोसिन। छत्तीसगढ़ खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्रों के गैस कनेक्शनधारी राशन कार्डों में भी पीडीएस के तहत केरोसिन प्रदाय करने का निर्देश दिया गया। इसके लिए छत्तीसगढ़ को 552 किलो लीटर केरोसिन का आवंटन किया गया है, जिसे उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से हितग्राहियों को वितरित किया जाएगा। पटवारी राज होगा खत्म, पटवारियों की हड़ताल से सरकार प्रेशर में नहीं। वैसे तो पटवारियों की हड़ताल आमतौर पर चलती रहती है, मगर इस बार की हड़ताल जरा लंबी हो गई। महीने भर से पटवारी बाकी काम तो कर रही हैं, मगर ऑनलाइन अपलोडिंग का काम बंद है। इससे छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन खसरा, बट्टांकन और नामांतरण का काम रुक गया है। जाहिर है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी कलेक्टर्स को राजस्व दुरुस्त करने कहा था। राज्यपाल डेका ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को एयरपोर्ट में दी भावभीनी विदाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के पश्चात नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनको बाना एयरपोर्ट रायपुर में राज्यपाल रमेश डेका ने भावभीनी विदाई दी। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, विधायकगण पुरंदर मिश्रा, सुनील सोनी, अनुज शर्मा, मोतीलाल साहू ने भावभीनी विदाई दी।